हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों यूपीटीपीएससी वीडियो एग्जाम को लेकर लगातार हम आपको तैयारी कराते आए हैं और आज कुछ ज़रूरी बातें, वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। आज 21 जून है और विश्व योग दिवस भी आज ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप लोग भी योग करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सेहतमंद रहेंगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। कुछ बातें जो एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम आपके साथ कहना चाहते हैं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा कि वीडियो और एग्ज़ाम में अब तक देखा जाए तो जो पैटर्न है 150 प्रश्नों का है, 300 अंक है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें है माइनस मार्किंग या जिसको आप नेगेटिव कहते हो, नेगेटिव मार्किंग कहते हैं, सबसे भयंकर है। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, यानी कि 2 गलत प्रश्नों पर 1 सही का भी कटेगा। अदरवाइज आप अदर एग्जाम में देखते हो कि 1/3 होता है, 1/4 होता है, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। 5 साल बाद फिर से री एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत सारी अफवाहें आपको सोशल मीडिया पर, और पता नहीं इसके पीछे सत्यता क्या है कि पेपर सेटिंग फिर से हो रही है, वीडियो और एग्ज़ाम में री धांधली हो रही है, कई ऑडियो वायरल हुए, कई वीडियोस आई, हमारे पास भी आप लोगों ने भेजा। फिलहाल इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आप पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम में कैसे आप प्रेशर उसको कैसे आप हैंडल करते हो। कुछ बातें, थोड़ी सी बातें आप सुन लेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो होगा, जो कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। एक चीज़ें देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस। आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने सब कुछ पढ़ा है, बस जाकर पेपर फाड़ के चले आएंगे। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह हमेशा जब आप पेपर देते हो तो आपको एक न्यू लर्नर की तरह ही आपको अपने आप को देखना चाहिए कि यार हम ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ना हो और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ना हो, कि विश्वास की भी कमी ना हो और अति आत्मविश्वास भी ना हो, है ना। दोनों नहीं होने चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने से क्या होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो टेंशन में आप सोचोगे यार अब पेपर कैसे होगा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे गलत हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न पता है और मैं हमेशा ये आप लोग को बताते आया हूँ कि भाई देखो, आपका जो पैटर्न है पेपर का, ये आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, ये वीडियो और एग्जाम का ही नोटिफिकेशन है 2018 वाला। पहला भाग हिंदी परिज्ञान है, दूसरा आपका बुद्धि परीक्षण है यानी कि रीजनिंग है, तीसरा आपका जनरल नॉलेज है, जीएस है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपके सामने जब पर्चा आएगा, आप अपनी ओएमआर शीट फिल करिएगा। और ओएमआर शीट फिल करने में बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ये कि ओएमआर का एक नमूना है जिसमें कि आपका जो रोल नंबर होता है, सेंटर कोड होता है, सिटी कोड होता है, आप जो फिल करते हो पेपर, आपको कौन सा ABC कौन सा सीरीज का मिला हुआ है जो क्वेश्चन पेपर है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप उसको मत फिल करें, आप इन्विजिलेटर से पूछिए। नहीं तो इसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों तो ओएमआर शीट में तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, ठीक है। और सर्किल जो है इसको प्रॉपर वे में, जो डार्क है आपका, उसको प्रॉपर वे में आपको क्या करना है, ब्लैक करना है। प्रॉपर वे में करिएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिया तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, उसको रीड नहीं करेगा, आपके सही प्रश्नों को भी ये गलत मान लेगा, ठीक है, इसको रीड ही नहीं करेगा। तो आपको प्रॉपर वे में सर्किल को डार्क करना है। फिलहाल आप सब समझदार हैं, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर आप क्या करना, डार्क करना। और आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए 150 प्रश्न में जब आपके सामने पेपर होगा तो सबसे पहले आपको दोस्त ये करना है कि आपको जो प्रश्न आते हों, है ना, आने वाले प्रश्न, यानी कि आने वाले प्रश्न मतलब कि जो सेक्शन आप सबसे पहले जो आता हो उसको करेंगे। जैसे कि आप हिंदी है, हिंदी 50 प्रश्न आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। अब हिंदी में आपने पढ़ा है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। हिंदी में कम से कम आपको 35 प्लस 38 40 इतना तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी उसको लेकर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब धांधली हुई थी तो उतनी गई थी, है ना, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको आता है, अब जो आपको आता है तो वो आपके क्या हो गए, अपने हो गए, और जो नहीं आता है वो आपके गैर हो गए, पराए हो गए। तो गैरों पर मत ध्यान दीजिएगा पहले, है ना, उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने हैं पहले उनको गले लगाइए कि हाँ यार इस रस में कौन सा इसका स्थायी भाव क्या होगा। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, बताओ भाई किस रस को रसराज कहा जाता है, आपने लगा दिया सिंगार रस, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन को सेक्शन वाइज अच्छे से पढ़िएगा और मेरी सलाह है जो पहले आता हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे आप 150 प्रश्न हैं और 150 में से आपने क्या किया
कि पहले रीजनिंग पर ही टूट पड़े, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन बहुत टफ है। अगर आप रीजनिंग पर टूट पड़ेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन एक अच्छे छात्र के नाते जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि भाई पहले पेपर पूरा हर खंड देखो। हमें टारगेट बना के जाना है कि पहले हमें हिंदी करना है, जीएस करना है, और कम से कम समय में करना है, ताकि हम ज़्यादा समय अपने रीजनिंग वाले पार्ट को दे सकें। ठीक है, तो जो अपने प्रश्न हैं, यानी कि आपसे पूछा गया किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस आपको पता है। कोई ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो उसमें उलझना नहीं है, उसको आप रिव्यू के लिए बाद में रख दो, देखेंगे हमने पढ़ा है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, क्योंकि वो टाइम टेकन लेगा आपका। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन आता हो मतलब जो अपना है उसको गले लगाइए, और जो नहीं आता है, जो गैर है, उसको छोड़ दो। कहो कि यार तुमको बाद में देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, अगर तुमसे कोई हमारा परिचय निकल आया तो हम तुमको जरूर गले लगाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपनाना दोस्तों, समय वेस्ट मत करना। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जीएस पर चले जाना। जीएस पर भी जो अपने हैं गले लगाइए, गैर हैं थोड़ी सी याददाश्त, फिर आप भी अपना दिमाग लगाना कि यार इस व्यक्ति को मैंने कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था। हाँ, अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जो गैर हैं बिल्कुल से ब्लाइंड फेथ मत करना इन पर। तुक्का वाली बात मैं कह रहा हूँ, तुक्का मत लगाइएगा। अब आपने देखा कि जो अपने प्रश्न थे 150 प्रश्नों में हमने तीनों सेक्शन में करीब हमारा 85-90 पहुँच गया। पेपर का लेवल देखने से भी ये भी चीज़ें समझ में आती हैं। पेपर टफ था, सिंपल नॉर्मल था, मॉडरेट था, क्योंकि 2 दिन में 4 वॉल्यूम होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 साल बाद पेपर हो रहा है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अगर आप कम से कम, हम बताते हैं, अगर आप 90 क्वेश्चन आपने कर लिया, 90 प्लस हैं, आपके अपने हैं, सबको गले लगा दिया, और पेपर का लेवल आप देख रहे हो कि यार पेपर तो बड़ा हार्ड आया था, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 40 प्रश्न 50 प्रश्न ही कर पा रहे हैं सही, तो भाई ना तो आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये देखा जाता है कि चलो यार अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, तुक्का ही लगा देते हैं, कुछ और प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन मैं ये सलाह नहीं देता हूँ तुक्का वाली, क्योंकि तुक्का कोई इसका हल नहीं है। कभी कभी ही ये काम होता है। तुक्का तब आप काम आता है कि आप चलो 2-4 अंक कम पढ़ रहे हैं, चलो यार रिस्क ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 150 प्रश्नों में आप 150 प्रश्न तुक्का लगाओगे, है ना, वो मार्कशीट आपकी ये है, और लोग कहते हैं कि यार ये दवा कर देना, पहले वाले में तुम सारा ए भर देना, इसमें तुम ए भर देना, और इसके बाद इसमें बी वाला सब भर देना, कुछ ना कुछ तो सही होगा। अब आप जानते हो कि देखो एक कॉलम में आपके 5 सेक्शन होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं, इसमें आप देख रहे हो अब 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। अब 2 गलत पर 1 सही कट जाएगा तो आपका कितना मिलेगा, है ना। तो इससे बिल्कुल बच कर रहिएगा। पहले आपको अपनों को गले लगाना है, गैरों पर बाद में ध्यान देना है कि भाई तुमको हम बाद में देखेंगे, तुम्हारा कुछ परिचय निकलेगा तब तुमको गले लगाएंगे, अन्यथा हम तुमको छुएंगे भी नहीं, दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। ठीक है, समझिए। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यार हमने सारा सिलेबस कवर किया है, सारे कॉन्सेप्ट रीजनिंग के हमने पढ़े हैं, तो प्रश्न कहाँ से आएगा। एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन में कभी कभी ये होता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता, यार अब इसमें लगेगा क्या। अब वही आप एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आते हो, उस क्वेश्चन को देखते हो, अरे यार ये तो ये पूछ रहा था, सिंपल था, मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। बिल्कुल उलझिएगा मत, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिएगा, जो टाइम टेकन वाले उनको बाद में रखिएगा, जो आते हैं वो कर लीजिएगा। एक चीज़, एक सलाह ये मानिएगा, उसके बाद नेगेटिव मार के बिल्कुल तुक्का पूरी तरीके से ना लगाइएगा। जिसमें आप 50-50 हैं, अगर आपको लगता है कि यार इस प्रश्न को मैंने पढ़ा था, है ना, 50-50 है ना, 50-50 है। अगर आपसे ये पूछ ले बाजार नियंत्रण प्रणाली, अब आपने कभी पढ़ा था, रिवीजन नहीं किया, है ना। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, कभी पढ़ा था। अब आपको लगेगा कि गुलामों का गुलाम ऐबक और इल्तुतमिश हो सकता है, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत चांस ले सकते हैं। जिसको आपको आता हो 50-50, है ना, बिल्कुल ब्लाइंड करके आप मत करिएगा। और ये हमारी ये सलाह है, किसी भी एग्ज़ाम में आपकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। तुक्का कभी कभी ही काम आता, वरना हमेशा जीवन में तुक्का काम नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पेपर में 90 और इसके ऊपर आप कर रहे हैं, 85 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, तो पेपर का लेवल आप देख रहे हो कि पेपर यार बड़ा टफ आया था, हम इतने सेफ पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल चांस लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और जो पिछली कट ऑफ थी, है ना, पिछली कट ऑफ आप देख सकते हो, जो मैं पिछली कट ऑफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप ये देख सकते हैं कि 211 क्या था, ये मार्क्स था, यानी कि 105.5 ये गया था, है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था आपका, आपकी जनरल की गई थी,
अनुसूचित जाति की 185 है, जनजाति की 159 और ओबीसी की 205। ठीक है, ये आप देख सकते हो। जब ये धांधली हुई थी, ठीक है, अभी भी धांधली के कई सारे वीडियोस वायरल, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, उन सब बातों को छोड़ दीजिए, आप अपना बेस्ट देकर आइए। ये सब चीज़ें शासन प्रशासन की बात है, उन्होंने पेपर रद्द किया था, दोबारा से धांधली ना होने पाए। तो आपको गांठ मान लेना है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हो या इसके बाद कोई एग्ज़ाम देंगे, आपको पास जो प्रश्न आते हो सबसे पहले कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि यार पेपर का लेवल टफ था, इतने पर मेरा हो जाएगा, है ना, इतने पर आपको है, तो उसके बाद आपको रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 15-20 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट पड़ जाएंगे, तो एक ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, या तो आप वैसे भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब कोई छात्र 150 प्रश्नों में 150 प्रश्न का तुक्का मार के आएगा, तो क्या उसके 50 प्रश्न सही हो सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटीज़ है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग में? आप भी कमेंट करके बताना। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं कि हर कॉलम में एक में ए भर दो, बी भर दो, सी भर दो, कुछ ना कुछ तो तुमको मिल जाएगा। कभी कभी ये होता है कि जब आप इतना सेफ स्कोर कर लेते हो, 90+ आप पहुँच गए, 10 मिनट बचा रहता है, उस जल्दबाजी में कर देते हो कि यार चलो इस सेक्शन को भर दें, यहाँ पर भर दें, 2-4 प्रश्न जाते जवाते सही हो जाएगा, और फिर वह आपके लिए घातक हो जाता है ना, घातक हो जाता है। फिर पता चला कि भाई 0.5 मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक गया, और वो 0.5 आपका कहाँ गया? माइनस मार्किंग में चला गया। ठीक है, तो आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम क्लासेस आप लोग को एग्जामिनेशन तक देते रहेंगे, और आपके क्या विचार हैं ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और हमारा यही सलाह है कि जो आता हो पहले उसको करिएगा, और उसके बाद एक लेवल देखिएगा कि हमने कितने सही प्रश्न कर लिए हैं, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई मार्किंग होती है। आप ही की जैसे अन्य छात्र भी होंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ें हैं। और 5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत सारे छात्र हैं जिनकी तैयारी भी नहीं है, जिन्होंने छोड़ दिया था इस उम्मीद में कि पेपर नहीं होगा, है ना, उनके भी एडमिट कार्ड आए हैं, सबके एडमिट कार्ड आए हैं। तो एक सुनहरा मौका है, आपने पढ़ाई की है तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन इसको नेगेटिव मार्किंग में चांसेस को मत गवाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा जो आते हों। और जो थोड़े बहुत आपको पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं किया, लग सकता है कि हाँ इस पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 प्रश्नों पर ही चांस लीजिएगा। हम ये नहीं कहते 20-25 क्वेश्चन आप कर दो तो पता चला आपका सही वाला भी चला गया और इधर भी 0.5 या 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ बातें, एक महत्वपूर्ण सलाह। आप भी अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, और साथ ही साथ ये आप हमें अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। और इसके साथ ही साथ आप सभी छात्रों के लिए UPPCS आने वाली पुलिस कांस्टेबल की बम्पर जो भर्ती है, और साथ ही साथ RO की कंप्लीट तैयारी सिंगल फीस में कराई जाती है। एक बार आपको एक्टिवेशन लेना है, उसके बाद साल भर का अगर आप एक्टिवेशन लेते हैं तो जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूपी के, आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। PDF, नोट्स, क्विज, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, जितनी बार देखना हो आप देख सकते हैं। तो हमें अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए हमारी प्रोफाइल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे निःशुल्क क्लासेस हैं, साथ साथ थोड़े से शुल्क पर आपको कंप्लीट पैकेज यहां पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, और गर्मी बहुत है भाई, प्रयागराज से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ तो ज़बरदस्त गर्मी है। ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, सेंटर भी दूर गया हुआ है, ठीक है, और अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। अगर आपने पढ़ा है, आपको अपना आत्मविश्वास नहीं वो करना है, आपको रखना है आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आत्मविश्वास बनाए रखिएगा कि हमने पढ़ा है। अगर हमने हिंदी में पढ़ा है, संधि, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विशेष सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो प्रश्न तो वहीं से पूछा जाएगा, है ना। हड़बड़ी में गलतियाँ होती हैं, और प्रश्नों कोई भी प्रश्न पूछा जाता है पहले उसके भावार्थ को समझिएगा कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर करता क्या है, प्रश्न बना देता है, जानता है कि बच्चा यहाँ फंसेगा, लेकिन आपको अच्छे से दिमाग लगना है। जैसे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर और 10 जनवरी दोनों दे देगा। अब आपने देखा कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर है, चलो हिंदी दिवस लगा देते हैं, वहीं पर गड़बड़ी होती है। आपको प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अर्थ को समझना पड़ेगा कि विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है, 10 जनवरी पूछ रहा है, न कि 14 सितंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों एक स्मॉल वीडियो, छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए। आप अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। थैंक यू।